नमस्कार, मैं कल्याण सिंह दुबे, सूरत नगरी न्यूज़ से। आज हम सूरत में तापी के किनारे माँ नमामि तापी आश्रम परिवार द्वारा संचालित माँ तापी की आरती, संध्या वंदन आरती में आज हमारे साथ अयोध्या से हमारे महंत गुरु जी पंडित महेश गुरु जी आए हैं, जो आज उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आए और सूरत में और क्या आपको यहाँ पे अच्छा लगा। और गुरु जी आप ये बताइए तो आप तापी आपको कैसे लगा? आज सूरत की पावन नगरी में भगवान शौर्य की पुत्री माता ताप्ती के पावन तट पर आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं भगवती माँ ताप्ती के श्री चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और ये आग्रह करता हूँ कि माता का ताप, माता का प्रताप, माता की शक्ति, माता की ऊर्जा संपूर्ण गुजरातियों समेत संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ और ऐसी प्रार्थना माता भगवती के चरणों में निवेदित करता हूँ। आज इस भूमि से एक बहुत ही नम कर देने वाला, बहुत ही आत्मा को द्रवित कर देने वाला भी एक संयोग रहा है, जहाँ आज हमारे गाँव में शहीद हुए हमारे हिंदू भाई बहनों की श्रद्धांजलि के रूप में आज 13वें दिवस है। 13वें के दिवस में आज दीप प्रज्वलित किए गए। ये बड़ा ही मेरे सम्मुख बड़ा द्रवित करने वाला विषय था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज जितने भी युवा, जितने भी सनातनी यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, वो माँ भगवती ताप्ती को और भगवान सूर्य को लेकर के संकल्प लें कि जिस तरह से हमारी धरा की रक्षा के लिए हमेशा ईश्वरीय सत्ता अवतार ली, जब जब होई धर्म की हानि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब ले ही प्रभु ही अवतारा। भगवान ने इस धरा पर अवतरण लेकर के दुष्टों का संहार किया, धर्म की सत्ता को स्थापित किया है। हम ऋषियों के संतान हैं, हम देवताओं के संतान हैं। हमारे सभी देवताओं के एक हाथ में खड्ग रहा है और दूसरे हाथ में आशीर्वाद देने की उनकी हाथ उठते रहे हैं। इसलिए भगवान राम इस धरा पर आए, उन्होंने जो है वनवास काल में जाते समय सब कुछ त्याग दिया, लेकिन शस्त्र नहीं त्यागा। भगवान श्री कृष्ण आए, समरसता के भाव में उन्हें बंसी बजाई, लेकिन जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने सुदर्शन उठा लिया। इस धरा पे भगवान परशुराम आए, उन्हें परशु को उठा लिया। जब जब हमारी धरा पर धर्म जो है अत्याचार बढ़ा, पापाचार बढ़ा, तब तब हमारे ऋषियों ने, तब तब हमारे देवताओं ने, तब तब हमारे मनुष्यों ने खड्ग को उठाया और पापाचारों खत्म करके धर्म की स्थापना की है। आज भारत के सम्मुख वही परिस्थिति खड़ा है। आज हम सभी ने जो एक एक दीप प्रज्वलित किए हैं, मैं देश के युवाओं से, देश के सनातनियों से कहता हूं कि वो दीप अपने हृदय में प्रज्वलित करें और अपने हाथों में अब केवल शास्त्र से काम लेकर, शास्त्र के साथ शस्त्र को लेकर के राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आएं। और जिस दिन भारत का 70% युवा जागृत होगा, भारत का स्वाभिमान जागृत होगा, भारत का शौर्य जागृत होगा, भारत की अस्मिता जागृत होगी, भारत की अखंडता जागृत होगी और भारत पुनः अपने नए अभ्युदय में अपने विश्व गुरु के पूर्ण रूप को प्राप्त करेगा और भारत अखंड होगा, विजयी होगा और जिनका भी कुठाराघात भारत पर है वो इस तरह में उनका समूल नाश होगा। मैं ऐसी कामना करता हूं और एक संकल्प लेता हूं कि भारत के युवाओं में, एक एक युवाओं में जब तक एक ज्योति प्रतिनिधि न हो तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। और एक विषय को लेकर के आज मेरा और आगमन हुआ है कि भारत के चारों दिशाओं में हनुमान जी की स्थापना हो, 4 योगधाम की स्थापना के लिए हम सभी आह्वान कर रहे हैं कि भारत के चारों दिशाओं में जब हनुमान जी व्याप्त हों, और विशेष करके अभी हम लोग का पहल गुजरात की भूमि पर है कि जब गुजरात की भूमि पर हनुमान जी का जो है प्राकट्य हो, हनुमान जी यहाँ विराजे, अयोध्या की धरती थे, तो संपूर्ण गुजरात की धरती हनुमान चालीसा से गुंजायमान हो। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग गुजरात की धरा पर 11 दिवस तक अखंड श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, जिसमें करोड़ों हनुमान चालीसा के मंत्रों से इस धरा को हम लोग आमंत्रित करेंगे, जहां हनुमान जी विराजें और हनुमान जी की उपस्थिति में संपूर्ण गुजरात अपने हृदय में हनुमान जी को विराजित करते हुए हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की शक्ति को लेकर के शौर्य प्रदर्शन करे और उस शौर्य को, सनातन की उस शक्ति को पूरा विश्व देखे और उन्हें यह महसूस हो कि अब भारत सनातन की पथ पर चल पड़ा है, भारत ऋषियों की प्रेरणा पद्धति पर चल पड़ा है, भारत अब हनुमान जी के चरणों में पहुंच चुका है। अब भारत की अखंडता, भारत की अक्षुण्णता वहाँ से प्रतिबिंबित हो, हम इस तरह से पूरे विश्व को ऐसा संदेश दे सकें। इन्हीं सारे उद्देश्यों को लेकर के इस पावन धरा पर मेरा आने का जो है मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ।
तो गुरु जी, सूरत में आप ये गुजरात में कहाँ पे 11 दिवसीय करने वाले हैं, किस स्थान पर? हम लोगों ने बहुत सारे स्थानों का चयन किया है और विशेष करके सूरत की भूमि पर हम लोग का ये पूरा अभियान चल रहा है कि 11 दिवस तक अखंड हनुमान चालीसा का पाठ हो, जहाँ से हम लोगों ने बड़ोदरा, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, सौराष्ट्र तक की पूरी विजिट कर रही है कि पूरे घर घर के एक एक परिवार का व्यक्ति अपने घर से मृतिका को लेकर के आए, अपने घर का अक्षत लेकर के आए, हनुमान जी के चरणों में समर्पित करे, क्योंकि जहाँ पर 100 मंत्र, 200 मंत्र, 400 मंत्र बोले जाते हैं वो मंदिर हो जाता है, और जहाँ पर 1 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ होगा वह भूमि स्वयं में तीर्थ हो जाएगी। उस पवित्र उत्सव में, हनुमान जी के उस महासमागम में, उस महायज्ञ में हर घर का व्यक्ति सम्मिलित हो और वहाँ से अपने घर की मृतिका को सकारात्मक करे और हर घर में हनुमान जी विराजित हों, जिससे गुजरात का, पूरे भारत का घर पुनः मंदिर के रूप में परिवर्तित हो जाए, वहाँ की मिट्टी ऊर्जामयी हो जाए, घर में माता अन्नपूर्णा का वास हो, हनुमान जी की शक्ति हो। इस उद्देश्य को लेकर के हमारी पूरी व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं और आने वाले 1 सप्ताह के अंदर हम सभी सामूहिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको प्लेस स्थिति सब कुछ सुनिश्चित कराएंगे। जी, और गुरु एक लास्ट और सवाल, एक हमारे ये राजनीतिक से जुड़ा है, जो हमारे नेता हैं वो बोलते हैं कि सबूत, उनको आज भी सबूत के ही पीछे वो क्यों पड़े हैं? देखिए, रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ जब भगवान हनुमान जी लंका के तट से जो है भगवान लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने गए तो रास्ते में ऐसे बेधर्मी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कालनेमी के रूप में हमेशा सत्य को खींचने के लिए, सत्य को कमज़ोर करने के प्रयास करते हैं। ये वही विधर्मी हैं जो हमारी सनातन की सत्ता को, जो हमारी अखंडता को, जो हमारी सेना पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। इनके खिलाफ भी षड्यंत्र जो हमारे खिलाफ चल रहे हैं, इनका भी निस्तारण होना चाहिए। और आज चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारे जो है युवा संगठन हो, चाहे हमारे आध्यात्मिक संगठन है, चाहे हमारे राष्ट्रवादी संगठन है, इस मुहिम को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं। अब उन्होंने पहचान करना शुरू कर दिया है कि हमारे हित में कौन है, हमारे विपरीत कौन है। हमारे ही घर में रह करके लोगों ने हमारे पे अत्याचार करना शुरू किया और इसमें अभी आप देख रहे हैं कि 1300 बंगाल जो है पाकिस्तान की महिलाएं भारत में बैठी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष बैठे हुए हैं जिनके पास ना वीज़ा है ना पासपोर्ट है। अभी गुजरात का मैं आकलन कर रहा था कि गुजरात की धरती की जो पूरी जनसंख्या है वो लगभग 6.5 करोड़ के आसपास की है। और आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि बंगाल के रास्ते से भारत की भूमि पर 6 करोड़ रोहिंग्या घुस आए हैं। जितनी हमारे गुजरात की आबादी है उतनी अगर हमारे देश में रोहिंग्या घुस आए हैं तो हमारे देश की परिकल्पना कैसी होगी। इसलिए ये समय है सनातन के लिए कि एक मंच पर आकर के, समरसता के भाव में आकर के, जिस तरह से हमारे भाइयों को जाति पूछ करके मारा गया, उस समरसता में आकर के अब पूरा हिंदुत्व इकट्ठा हो, सनातन की परिदृश्य में आकर के जब तक हम इन रोहिंग्यों के खिलाफ, इन बिना वीजा लेकर के आने वाले आतंकियों के खिलाफ मुहिम नहीं छेड़ेंगे, तब तक हम अपने भारत को पूर्णता के रूप में पूर्ण आज़ादी नहीं दे सकते हैं। और जो हमारे घर में बैठा हुआ है, हमारे प्रति षड्यंत्र कर रहा है, उसको भी हम चिन्हित करें। और भारत का जो मूल नागरिक है, भारत का जो हमारा भाई बहन जो सनातनी है, जो भारत माता की गुणगान करते हों, जो वंदे मातरम करते हों, जो भारत माता की जय के जयकारे लगाते हों, ऐसे लोगों की पहचान करके हम भारत की अखंडता को सुनिश्चित करें। और जो भी भारत के प्रति षड्यंत्रकारी हैं, चाहे वो विदेश का हो, चाहे विदेश से आया हुआ भारत में रहने वाला हो, उस हर किसी का पहचान हो, जिससे हम भारत की धरती को इन विधर्मियों से मुक्त करके धर्म की स्थापना कर सकें। जी, एक और है, अपने उत्तर प्रदेश से एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो मुख्तार अंसारी के यहाँ जाके परिवारों से गमगीन हुए और वो वहाँ से बातचीत किए। लेकिन एक कानपुर के अमन द्विवेदी की जब हत्या हुई तो वो सीधा पल्ला झाड़ दिए मीडिया से कि हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, सनातन आज जाग चुका है, भारत का हिंदुत्व जाग चुका है, भारत का स्वाभिमान जाग चुका है, भारत का युवा जाग चुका है। आज सनातन की धारा के विपरीत जो जाएगा, हिंदुत्व की धारा के विपरीत जो जाएगा, भारतीय संस्कृति की धारा के विपरीत जो जाएगा, सनातन की विपरीत जो जाएगा, उसकी वही जो है शहादत होगी। जैसे एक समर्थ सत्ता में रहने के बाद एक वनवासी भगवान राम ने रावण का कर दिया, एक समर्थ सत्ता में रहने के बाद कंस का एक नटखट सा बालक हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया, वो स्थिति होगी। इसलिए मैं देश के सभी
हिंदू जनमानस से कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, वो सनातन की धारा में आकर के राष्ट्र की अखंडता की बात करें, राष्ट्र के स्वाभिमान की बात करें, हिंदुत्व की बात करें। अगर ये बंटना चाहेंगे तो जिस तरह से 1200 साल गुलाम रहा उस परिदृश्य में खड़ा करेंगे। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ कि अगर ये लोग भी नहीं सुधरते हैं, अपने पे नहीं आएंगे, तो इनका भी चयन होना चाहिए और इनके भी खिलाफ सनातन की एक धारा निकलेगी, सनातन की एक टुकड़ी निकलेगी। और जिस तरह से अकेले अयोध्या से निकल करके भगवान श्री राम ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली शत्रुओं के सम्मुख एक विशाल निरीह वानरों की सेना को तैयार किया और अधर्म की स्थापना करके धर्म की स्थापना की, उसी तरह से अब आज भगवान राम की सेना के रूप में, आज हनुमान जी की सेना के रूप में सनातन का एक एक युवा जागृत हो चुका है। और इन सभी षड्यंत्रधारियों के खिलाफ एक आवाज़ उठेगी, एक शस्त्र उठेगा और हम अपने शस्त्र और शास्त्र के बल पर पुनः भारत की दिव्यता को स्थापित करेंगे। ये हमारे युवाओं में शक्ति है। अब भारत का युवा सनातन को लेकर के जाग चुका है। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सूरत के और गुजरात के सूरत के धरती पे आए तो सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं? देखिए, मेरी सरकार से एक अनुरोध है कि आज हम सभी हनुमान जी के जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं, ये न सरकार का विषय है, न केवल हिंदुत्व का विषय है, ये भारत की अखंडता का विषय है, भारत की समरसता का विषय है। हम जितने भी जाति पंथ मजहब के लोग हैं, सब एक समता की धारा में आए और उसमें जिस तरह से हमारे बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, सब एक मंच पर आकर के समरसता के समन्वय से कार्य कर रहे हैं। मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ, सरकार की शक्ति भी स्वयं में एक शक्ति होती है, वह भी हनुमान जी की इस धारा से जुड़े। क्योंकि जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे राष्ट्र के सारे प्रदेश जुड़ते हैं तो हमारे सरकार की शक्ति प्रबल हो जाती है। इसी तरह से हनुमान जी हमारी धरा के राजा हैं। हनुमान जी के सानिध्य में सरकार भी आए, सनातन भी आए, समरसता भी आए, संगठन भी आए, हिंदुत्व भी आए, तो निश्चित तौर पर हम हनुमान जी के चरणों से जो शंखनाद करेंगे, उस शंखनाद के नाद को दुनिया आत्मसात करेगी और भारत अखंड रूप में आकर के, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो, चाहे आध्यात्मिक सत्ता हो, चाहे हिंदुत्व की सत्ता हो, सब एक धारा में, एक मंच में, एक स्वर में जब बोलना शुरू करेंगे तो हम भारत की दिव्यता को प्रस्फुटित करेंगे और भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए दुनिया का वाहक बनेगा और संपूर्ण धरा पर सनातन धर्म पल्लवित होगा, संपूर्ण धरा से पापाचार खत्म होगा, आध्यात्म की समरसता स्थापित होगी। जिस तरह से हमने कुंभ में समन्वय दिखाया तो संपूर्ण विश्व आकर के वहाँ सत्संग करने लगा। आज पूरी दुनिया उसी मिसाइलों की आगोश में जल रही है। भारत ही एक ऐसा देश है जो कुंभ में आकर के सनातन की समरसता में सत्संग कर रहा है। हमें ऐसी भारत की परिकल्पना है और जिस दिन संपूर्ण विश्व जो है मिसाइलों से त्रस्त होगा, उस दिन सब भारत की अस्मिता की तरफ देखेंगे, भारत की अखंडता की तरफ देखेंगे, भारत की सनातनी सत्ता की तरफ देखेंगे। और जिस तरह से कोविड काल में एक छोटे से वायरस से पीड़ित होकर के दुनिया भारत की अखंडता की तरफ, भारत की सनातनी परंपरा की तरफ, हमारी तरफ देखा है, उसी तरह से आने वाला समय हमारी शौर्य को नमन करने वाला होगा, भारत के युवाओं के पुरुषार्थ को नमन करने वाला होगा, भारतीय संस्कृति को नमन करने वाला होगा और उसके वाहक बनेंगे हम। लेकिन ये संभव तब होगा जब हमारी सरकार समेत सारी सनातनी सत्ताएं एक मंच पर आएंगी और अखंडता के भाव को लेकर के अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगी। उस शौर्य को दुनिया नमन करेगी, क्योंकि हम पुनः विश्व गुरु के रूप में वाहक होकर के दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख रहे हैं, साधु संतों से लेकर सरकार तक, ये सब आज यही सनातन धर्म की ही बात हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सारी दुनिया आज एकत्र हो रही है और यह